डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री से इक्विलिब्रियम का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.19। ठीक है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 18 तक मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं और समझते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन हमारा, देखिए। अ सैंपल ऑफ प्योर PCl5 was introduced into an evacuated vessels at 473 Kelvin। ठीक है, क्या कहा कि एक सैंपल ऑफ प्योर PCl5 लिया गया, किसमें, इवाकुएटेड वेसल्स में, कितने पे, 473 केल्विन पे। ठीक है, आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद was attained concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10 to the power -1 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस टाइम पे PCl5 की मात्रा क्या कह रहा है कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर है। इफ वैल्यू ऑफ Kc is 8.3 into 10 to the power -3, what are the concentration of PCl3 and Cl2 at equilibrium। और इक्विलिब्रियम इस तरीके से बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो Kc आप देख रहे हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि आपको दे रखा है, वैल्यू दे रखा है उसका। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाना सिर्फ समझना है आपको, ऐसा ही क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम आपका ये दे रखा है, यही है इक्विलिब्रियम आपके पास गिवन। अब समझिए इसको, PCl5 प्योर फॉर्म में इवाकुएटेड वेसल्स में लिया गया। तो जब लिया गया तो मान लीजिए कि 1 रहा होगा लेफ्ट, इसको मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, 1 ले लोगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और इनिशियली तो ये बना नहीं होगा क्योंकि ये जब डिसोसिएट करेगा तभी तो ये बनेगा ना। तो ये 0 0 मान लेते हैं, कब, एट इनिशियल, एट इनिशियल इनिशियल कंडीशन लिखिए, एट इनिशियल कंडीशन। तो ये हो गया, है ना। तो अब आप समझिए, कह हम लोगों ने पढ़ा है पहले वाले क्लासेस में भी कि इसमें से मान लीजिए कि x निकलता है तो यहाँ पे x बनेगा क्योंकि सभी एक एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स, क्लियर हो गया। अब आपको ये भी पता है कि जब Kc लिखा जाता है तो Kc क्या होता है, Kc किस कब लिखा जाता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। यहाँ आप लिख लीजिएगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हो रहा है ये बात। तो देखिए Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, यही इक्वेशन होता है। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे होता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आप समझें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, Kc का वैल्यू दे रखा था। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। Kc 8.3 इंटू 10 टू द पावर -3 है, सब कुछ लिख लीजिए। 8.3 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखा। PCl3 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x है और ये भी x है तो x इंटू एक्स लिखा, डिवाइडेड बाई किया। एट इक्विलिब्रियम क्या है, 1 माइनस एक्स, है ना। इतना हो गया, अब कुछ भी बाकी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 1 माइनस एक्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या है, 1 माइनस एक्स। और यहाँ क्वेश्चन में क्या किया है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 इक्विलिब्रियम में क्या बता रहा है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1। तो आप इसके जगह पे उसको लिख सकते हैं उस वैल्यू को, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपने जो माना है उसके अकॉर्डिंग ये है और वैल्यू पहले से दे रखा है। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1। क्लियर। अब इतना समझने के बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हटा देना है। अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8.3 इंटू 10 टू द पावर -3। अब जिन बच्चों को कैलकुलेशन आता है अच्छे से, बहुत अच्छे से, वो अब यहाँ से वीडियो को निकल जाइए वीडियो से और फटाक से अपने से सॉल्व कीजिए। और जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स स्क्वायर 8.3 इंटू 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8.3 0.5 से होगा, 5 3 जा 15, हैंड में 1, 8 5 जा 40,
और 141 और यहाँ डिसमिल पुट हो गया तो 4.15। क्यों? क्योंकि 2 अंक है, डिसमिल के बाद 2 अंक के बाद डिसमिल पुट कर देंगे, इनटू यहाँ हो गया -1, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस था जिसके कारण ये 4.15 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -4 हो गया। इतना एक्स स्क्वायर इधर है ही, है ना, इसलिए x बराबर आप क्या करेंगे, √4.15 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यहाँ से रूट निकालने का कहानी शुरू हो जाएगा आपका कि आप कैसे रूट निकालेंगे। तो देखिए क्या है, पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता देती हूँ कैसे सिंपली आप बना सकते हैं इसको। इतना हो गया, ऐसे किया, ठीक है, तो 2 2 जा 4 तो आसानी से हो गया, ठीक है। यहाँ से 15 आया तो चूंकि डिसमिल के बाद का आया तो यहाँ डिसमिल पुट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो होगा नहीं, यहाँ 2 2 4 हो जाता है, तो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे जिससे इसमें 0 उतरेगा, फिर यहाँ 0 होगा और तो फिर 3 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 हो गया, 3 3 जा 9, 0 और 3 4 जा 12। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 2.03 इंटू 10 टू द पावर, ये -4 है तो ये -2 हो जाएगा ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका, देखिए यहाँ ऐसे है तो यहाँ -2 है तो इसका डिसमिल आगे की ओर बढ़ेगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो सिंपली बन सकता है, अदरवाइज आप ऐसे बना सकते हैं इसे। देखिए इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, इतना है, ये 10 टू द पावर -2 का मतलब हो गया 100 नीचे है, तो आप क्या करेंगे, 2 और इसमें चाहिए, 2 अंक के बाद तो 0 था ही और 2 अंक के बाद 0 जाना है, तो इसके बाद और इसके बाद एक और 0 आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे डिसमिल हो जाएगा। डिसमिल 0203, क्यों? क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ ऑलरेडी 2 अंक के बाद एक डिसमिल बैठा हुआ है, इस 2 0 को भी आगे ले जाना है तो आगे यहाँ पे 0 दे के यहाँ पे डिसमिल बैठा दिया, तो इतना हो गया। तो ये हो गया मोल, ऐसे लिखिए सीधा, मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो आपको क्या बताना था, यही x तो बताना था ना, क्योंकि x ही क्या था, PCl3 और PCl2 का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम x ही तो है। तो बस यही लिख देंगे यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इक्वल्स टू 0.02 मोल पर लीटर। अब कुछ लोग यहाँ पे 03 नहीं लिखा है आपने मैम, तो 03 नहीं लिखा है, लिख सकते हैं आप, लिख लीजिएगा 0.02, बहुत सफिशियंट हो गया यहाँ के लिए। तो यहाँ पे 0.02, अगर आप लोग को तकलीफ है तो लिख ही देती हूँ, 0.0203 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस कोई मेहनत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत किस में है, कैलकुलेशन में है, और थोड़ी सी मेहनत क्या है, शुरुआत में समझने में कि क्या दे रखा है, कैसे समझेंगे। सिर्फ आप सच में बताना जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, कि सिर्फ यहाँ पे ही समझने का नीड था कि नहीं आपको, कि 1 - x हो रहा है तो इसके जगह क्या लिखना है, क्या वैल्यू पुट करना है, या एट इक्विलिब्रियम दे रखा है अगर कॉन्सेंट्रेशन ये, तो इसका कैसे यूज करना है। यहीं पे बच्चे फंसते हैं ज्यादातर, और ये बनने के बाद तो बच्चे आसानी से बना लेते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेरे बच्चे फंसे नहीं, जहाँ भी आप फंसते हैं मैं वहाँ पे बहुत एम्फेसाइज करके बताती हूँ आपको, ताकि आप सभी कुछ समझ जाएं। तो इस आशा के साथ कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल है, आपने पूरी तरह से समझ लिया है। जो भी आपका क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।